हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच में लेट और लेट के बाद अस का प्रयोग हो तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाया जाएगा। यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पर आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो कल हमने जो है लेट के बाद अस का प्रयोग पढ़ लिया था कि लेट के बाद अस आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया जाएगा और लेट को हटा दिया जाएगा। जो भी अस है उसे हम वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे। शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी होगा रखते हुए चले जाएंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको लेट मिले और लेट के बाद आपको क्या मिल जाए, मी मिल जाए। ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या मिल जाए, लेट मिल जाए और लेट के बाद क्या मिल जाए, मी मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लेट मिला है, लेट के बाद मी मिला हुआ है, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। पॉइंट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लेट के बाद मी मिले, कुछ नहीं करना है, बस सीधे रिपोर्टिंग वर्ब में पहुंचिए। यहाँ जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है सीधे किस में बदल दीजिए, रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। और जैसे ही आप इसको रिक्वेस्टेड में बदलेंगे उसके बाद कहा जाता है कि डायरेक्ट में कामा और इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में कामा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सीधे आप जो है पॉइंट नंबर 2 में पहुंचिए और पहुंचने के बाद आप क्या करिए कि जो भी यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है इसको चुपचाप यहाँ से हटा दीजिए। पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 आप पहुंचिए और खोजिए क्या, लेट। ये लेट लिखा हुआ है, लेट मिल जाएगा। इस लेट के पहले आपको क्या लगा देना है, टू। तो मतलब लेट क्या बन जाएगा, टू लेट। पॉइंट नंबर 1 लेट मी यहाँ पे दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल दें, रिक्वेस्टेड में। पॉइंट नंबर 2 कामा इन्वर्टेड कामा को चुपचाप हटा दें और कुछ नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 खोजना क्या है, लेट, और लेट के पहले आपको क्या ला देना है, टू। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या मिला, मी। मी किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो जो भी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ रखा हो उस सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना और आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कैसे बनेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, he said to the officer, comma, inverted comma, let me go home। ये आपका डायरेक्ट है। कहा इसका इनडायरेक्ट बनाया जाए तो देखिए लेट मिला, लेट के बाद मी मिला, कुछ नहीं करना है, आप सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दीजिए, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, लेट के पहले टू लगाइए, क्या बन जाएगा, टू लेट। फिर आपका मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदला जाए, सब्जेक्ट। मी का प्लेस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो ये ही है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। हिम गो होम। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कह दिया, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट मी स्लीप नाउ। ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट बनाना है, लेट में मिला हुआ है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है रिक्वेस्टेड में। सी रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, लेट के पहले क्या लगाएंगे, टू, तो क्या बन जाएगा, टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। हर स्लीप और नाउ का क्या हो जाता है, देन। ये बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत कठिन नहीं होता है,
बस थोड़ा सा रूल्स समझना है, और जब रूल्स समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस में रूल्स को अप्लाई कराइए, किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। जैसे कह दिया जाए, मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी प्ले क्रिकेट। ये हो गया डायरेक्ट। कहा इसका इनडायरेक्ट बना दीजिए। तो चलिए, लेट मी मिला हुआ है, कुछ नहीं करना है, सीधे रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना। मोहन रिक्वेस्टेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, लेट के पहले टू लगा दीजिए, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मोहन के लिए अगर प्रोनाउन देखा जाए ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम प्ले क्रिकेट। ये बन गया। जैसे फिर कहा जाए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी रीड इंग्लिश, लेट मी रीड इंग्लिश। ये डायरेक्ट है, कहा इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। लेट के बाद मी आया है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलिए, ही रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड करने के बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, लेट के पहले टू लगाइए, टू लेट। मी को ही के अनुसार किस में बदल देंगे, हिम रीड इंग्लिश। ये लीजिए, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान है। जैसे कह दिया जाए, ही सेड टू हिज फादर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो टू कानपुर। ये हो गया। इसका कहा इनडायरेक्ट बनाया जाए। लेट के बाद मी आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाएगा, रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए, लेट के पहले टू लगाइए, टू लेट। मी को ही के अनुसार किस में बदल दिया जाएगा, हिम में। उसके बाद गो टू कानपुर। तो देखिए ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कितना आसान होता है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।